अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का इमेज नजर आ रहा है। पहले हम पार्ट नंबर ए को यहां पर रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर बाकी पार्ट्स को भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड दी स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y that satisfy the inequality 8 लेस देन और इक्वल टू 7y। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने सबसे छोटी रैशनल वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है y की, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। अब मैं ये इनइक्वालिटी यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, तो हम ए पार्ट यहाँ पर करने लगे हैं। तो ए पार्ट में जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने पहले समझनी है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू के जो सिंबल्स होते हैं इनको हम इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी सिंबल्स बोलते हैं। ये जहाँ पर भी मेंशन नजर आएंगे टर्म्स के दरमियान, आप यही कहेंगे कि आपके पास वो एक चीज़ इनइक्वालिटी के तौर पर गिवन है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लेस देन और इक्वल टू 7y है, 8 और 7y के दरमियान में इनइक्वालिटी सिंबल है, तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल इक्वेशन की तरह पहली चीज़ यही देखते हैं कि आपकी इनइक्वालिटी में कौन सी चीज़ अननोन है, कौन सा वेरिएबल या लेटर इन्वॉल्व है जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही ये कहलाता है कि आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। जैसे हमारी इनइक्वालिटी में आप देखें, ये जो वेरिएबल y है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे हमने इस इनइक्वालिटी को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब जो y की वैल्यूज आएंगी वो कहलाएंगी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, और जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो हमेशा आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को, जिससे आपने वो फाइंड आउट किया होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने y की वही वैल्यूज यहाँ पर बतानी है, वही एक वैल्यू बतानी है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो, यानी इसका सोल्यूशन का पार्ट हो, और दूसरा वो सबसे छोटी रैशनल वैल्यू हो। यही आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब रैशनल वैल्यू से मुराद यहाँ पर रैशनल नंबर ही है, और आप ये चीज़ समझते हैं कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, वो नंबर जिनमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 -1 -2, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ऊपर भी एक इंटीजर आ रहा है, नीचे भी एक इंटीजर आ रहा है, शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर में इंटीजर आ रहा हो वो जीरो नहीं हो सकता, यानी q जो है, जो भी नंबर होगा वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस पूरी चीज़ को आप एक रैशनल वैल्यू ही बोलेंगे। तो आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आएगा उसमें से सबसे छोटी रैशनल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती हो इन सारी कंडीशन के साथ, उसको ही यहाँ पर मेंशन करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास वेरिएबल है उसमें जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है उसको आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट करने का मतलब है उसके साथ कोई कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, कोई इसमें टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में y के साथ जस्ट एक 7 लिखा हुआ है, हमने इसी को रिमूव करना है, और 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए आप उसी सेम टर्म से दोनों तरफ हमेशा डिवाइड करवा देते हैं। तो 7 को रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, इसको भी 7 से डिवाइड कर दूंगा, आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल वैसे ही, और ये जो 7y लिखा हुआ है इसको भी मैं 7 से ही डिवाइड कर दूंगा। दोनों तरफ मैंने 7 से डिवाइड करवा दिया। तो ये 7 इस 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास एक तरह का इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया, वो है 8 अपॉन 7, ये गलती से मैंने नीचे 8 लिख दिया, 8 अपॉन 7 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 7 कट चुका है, सिर्फ y बचा है, इज लेस देन और इक्वल टू y। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 अपॉन 7। ठीक है, बोथ के मीनिंग जो है सेम ही है।
अब आप आगे क्या करेंगे, आप इसको एक बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे इसको आपको रीड करना समझना और भी आसान हो जाए। आप इस वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिख लें, जैसे मैं इस वेरिएबल y को लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा। तो याद रखें, चाहे आप वेरिएबल को लेफ्ट पे लिख रहे हो राइट पे लिख रहे हो, इस इनइक्वालिटी की जो पोजीशन है वही मैटर करेगी, उसको आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देखें जो इनइक्वालिटी है इसकी लेग्स दोनों y की तरफ है, तो आप जब यहाँ पर बेशक आप y को लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, अभी भी आपकी इनइक्वालिटी ऐसी ही होनी चाहिए जिसकी लेग्स की जो पोजीशन है वो y की तरफ हो। तो जैसे आप देखें ये जो इनइक्वालिटी है इसकी लेग्स यहाँ पे y की तरफ थी, तो यहाँ पे भी जो मैं इनइक्वालिटी जो है लिखूंगा, मेंशन करूंगा, वो भी उसकी भी लेग्स y की तरफ होंगी, और नीचे लाइन वैसे की वैसे ही, और ये 8/7 वैसे का वैसे ही। दोनों के मीनिंग सेम है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन, यानी वो y की वैल्यूज़ हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं 8/7, यानी या तो वो 8/7 ही है या फिर इससे बड़ी हैं, वो वैल्यू सारी की सारी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ इसके सोल्यूशन के तौर पे लिखना चाहें तो सबसे पहली वैल्यू हमें 8/7 ही लिखनी पड़ेगी। 8/7 पहली वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि 8/7 भी हो सकती है और इससे ग्रेटर होगी, ये हो सकती है और इससे बड़ी वैल्यूज हो सकती है, वही तमाम y की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, इसका सोल्यूशन है। तो जाहिर बात है पहली वैल्यू तो 8/7 ही होगी और बाकी इससे क्या होंगी, सारी की सारी बड़ी वैल्यूज होंगी। तो आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी थी, जो सबसे छोटी हो और रैशनल हो। तो अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर आपको वो मिल चुकी है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है आपके पास वो ये वाली ही है, जो कि रैशनल भी है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है। देखिए 8/7 है, p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये एक रैशनल वैल्यू है आपके पास। आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लेकर आएंगे तो ये एक रिकरिंग डेसिमल बनता है, यानी ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स पैटर्न वाइज रिपीट हो रहे होते हैं, उनको हम जनरली रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं। तो 8/7 सबसे छोटी रैशनल वैल्यू है हमारे पास, जो कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी है, ठीक है, यानी इसको सेटिस्फाई भी करती है और रैशनल भी है। इसका मतलब हमने यही फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि जो स्मॉलेस्ट आपके पास रैशनल वैल्यू थी जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी y की, वो क्या है, वो है इज़ 8/7, वो 8/7 है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आप देखें यहाँ पे मेंशन्ड है, गिवन दैट x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 20x ग्रेटर देन 33। तो आपको कहा जा रहा है कि एक x है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अगेन अगर कोई वैल्यू किसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो उसके सोल्यूशन का पार्ट है, उसके सोल्यूशन का हिस्सा है। यानी आपको इस इनइक्वालिटी को एक तरह का सॉल्व भी करना पड़ेगा ताकि आपको इसका सोल्यूशन पता चल सके, और उसमें से ही आप इस x की वैल्यू को भी पहचान लेंगे। आगे उन्होंने इस x की जो ये वैल्यू है उसके बारे में और चीज़ें भी बताई हैं जिससे आपको इसको पहचानना है, और वही x की वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन भी करके दिखानी है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने सबसे छोटी वैल्यू x की फाइंड आउट करके दिखानी है इफ x इज अ प्राइम, अगर x एक प्राइम नंबर है। आगे लिखा हुआ प्राइम नंबर, यानी आपने एक ऐसे x को फाइंड आउट करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, और इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई भी कर रहा होना चाहिए, यानी इसके सोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। तो आइए इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनइक्वालिटी हमारे पास है 20x ग्रेटर देन 33। अगेन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास जो अननोन वेरिएबल है वो x है, इसको आइसोलेट करने के लिए आपको इसके साथ जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना है। इस x के साथ जस्ट एक 20 लिखा हुआ है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म से दोनों तरफ डिवाइड किया जाता है। तो 20 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई 20, आगे ग्रेटर देन का सिंबल, और यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाई 20। अब आप देखें ये 20 इस 20 से क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे जस्ट बच गया x, आगे बच गया ग्रेटर देन, यहाँ पे आ गया 33/20। ठीक है, अब देखें वो आपको ये सोल्यूशन यहाँ पे पता चल गया। अब इस सोल्यूशन से क्या पता चल रहा है कि वो तमाम x की वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, इसका सोल्यूशन कहलाएंगी, जो कि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब बड़ी है, किससे बड़ी हैं, 33/20 से बड़ी हैं। अब 33/20 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आती है। मैं जल्दी से कैलकुलेटर से आपको बता रहा हूँ, डिवीजन आपको आती है। अब 33 को 20 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये SD का बटन दबाएंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगी, ये आती है 1.65। यानी एक तरह की वो तमाम x की वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, जो कि किससे बड़ी हैं, 33/20 से, जिसकी डेसिमल फॉर्म कितनी बनती है, 1.65। आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, x शुड बी ग्रेटर देन 1.65।
तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, ऊपर वाली फ्रैक्शन फॉर्म है एक तरह की। तो 1.65 से बड़ी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.65 से बड़ी वैल्यूज़, अगेन 1.65 इंक्लूडेड नहीं है, इससे बड़ी वैल्यूज़, इससे बड़ी क्या होगी, फॉर एग्जांपल 1.66 होगी फॉर एग्जांपल। इसी तरह करते करते 2 आएगा, इसी तरह करते करते 3 आएगा, 4 आएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप देखें एक तरह की बड़ी होंगी, जस्ट जनरली मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप इन वैल्यूज़ को देखें जो सारी इससे बड़ी हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि x जो है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, यानी उन्होंने आपको कहा था आपने वही x की वैल्यू बतानी है, वही x सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को, जो कि आपके पास एक तरह का प्राइम नंबर हो और स्मॉलेस्ट हो, वही आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इन सब वैल्यूज में आप देखिए सबसे पहले कौन सा आपको प्राइम नंबर मिल रहा है, वो है 2। 2 से छोटा प्राइम नंबर ना कोई होता है, और आप नोटिस करें ना इस केस में आपके पास कहीं पे मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है x की, वो 2 ही है, जो कि प्राइम भी है, इसके सोल्यूशन का पार्ट भी है, यानी इसको सेटिस्फाई भी करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी x की, वो 2 ही बनती है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 2, वो 2 है, यानी सबसे छोटी वैल्यू और जो कि प्राइम भी हो, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो, वो 2 ही है। बाकी जो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं जो 1.65 से बड़ी है वो उसको सेटिस्फाई ज़रूर कर देंगी, लेकिन आपकी कैटेगरी की, आपकी जो कैटेगरी है जो आपने फाइंड आउट करनी थी उसमें लाई नहीं करेंगी, यानी वो प्राइम नंबर नहीं होंगी और सबसे छोटी नहीं होंगी। तो ये दोनों चीज़ें होना कि स्मॉलेस्ट भी हो प्राइम भी हो, वो जस्ट 2 के लिए ट्रू है, बाकी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ट्रू नहीं है। आपको जस्ट वही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने वो वैल्यू बता दी है, वो कितनी आती है 2। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में मेंशन्ड है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। तो आपने सबसे बड़ा ऑड इंटीजर फाइंड आउट करके दिखाना है। ऑड किसको बोलते हैं, ऑड वैल्यूज क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, या यूँ आप कह लें जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो नंबर्स हम कहते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शन वाला नंबर इन्वॉल्व ना हो, फ्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो, डेसिमल इन्वॉल्व ना हो, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास नंबर्स नजर आ रहे हो, लाइक 2, 3, 4, -2, -3, 4, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपने एक ऐसा सबसे बड़ा ऑड इंटीजर फाइंड आउट करके दिखाना है x की फॉर्म में, यानी x की वैल्यू के तौर पर, दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। और मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू जब किसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है वो उसके सोल्यूशन का पार्ट होती है, यानी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे और उस सोल्यूशन में से वो वाली x की वैल्यू निकालेंगे जो सबसे बड़ी भी होगी और साथ साथ ऑड भी होगी, वही हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए इस इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं। ये है -3x इज ग्रेटर देन -105। अब इस इनइक्वालिटी में जो अननोन वेरिएबल है वो x है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको आइसोलेट करना है। इसके साथ जो भी चीज़ें लिखी हुई है उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना है। अभी इसके साथ एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है -3, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई भी टर्म जो कि मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म से दोनों तरफ आप डिवाइड करते हैं। तो -3 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये -3x को भी आप -3 से डिवाइड करेंगे एक नेगेटिव नंबर से, और -105 को भी एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि -3 है। आपने याद रखना है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इनइक्वालिटी के केसेस में जब भी आप दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, हमेशा जो बीच में इनइक्वालिटी का सिंबल है वो बदल जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर यानी -3 से डिवाइड किया है, तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था जिसको पढ़ रहे थे -3x इज ग्रेटर देन -105, अब ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने इनइक्वालिटी का सिंबल इस तरह कर दिया, अब ये वाली साइड लेस हो गई एक तरह की, यूँ आप कह सकते हैं। अब आप देखिए -3 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया x, आगे लेस देन का सिंबल, आगे ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 105 होता है, यानी हमारा आंसर आया यहाँ पे 35। तो ये आपके पास पूरी चीज़ को अगर आप पढ़ें तो आपको सोल्यूशन का अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि है x इज़ लेस देन 35, यानी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो 35 से लेस हैं। अब 35 शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई लेस देन और इक्वल टू का केस नहीं है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस नहीं जिसमें ये वैल्यू शामिल हो, ये लेस देन का सिंपल केस है। तो यानी इसमें ये वैल्यू शामिल नहीं है, तो इससे लेस वैल्यूज शामिल है। अब इससे लेस क्या होंगी, इससे लेस आप मिसाल के तौर पे 34 को देख लें, वो इससे लेस होगी। इससे और लेस आप देख लें क्या होगी,
33 आपके पास लेस होगी, और लेस क्या होगी 32 होगी। ये सारी इससे वैल्यू लेस हैं, ये सब की सब इसका क्या होंगी, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आप देखिए इन वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो कि ऑड भी हो, यानी ऑड भी हो और सबसे बड़ी भी हो। तो आप देखिए ये 34 है सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन ये ऑड नहीं है, 34 2 के टेबल पर आता है, 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम ऑड इंटीजर नहीं कह सकते। और इसके बाद आप देखिए 33 है, 33 2 के टेबल पर नहीं आता लेकिन ऑड भी है, तो इसका मतलब ये ऑड भी बन गया, सबसे बड़ी वैल्यू भी एक तरह की बन गई जो कि ऑड भी है और सबसे बड़ी भी बन रही है इससे नीचे। तो आप देखें जो भी वैल्यू आएंगी उनमें बेशक ऑड भी हों लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं कहला सकती। तो सबसे बड़ी वैल्यू 33 ही बनती है इस सॉल्यूशन सेट के अंदर, जो कि बड़ी होने के साथ साथ ऑड भी है, यानी दोनों कैटेगरीज में पूरी हो रही हैं। यानी 34 यहाँ पे बड़ी ज़रूर है लेकिन वो ऑड नहीं है, हमें तो वही चाहिए ना जो ऑड भी हो और बड़ी भी हो। तो ऑड कैटेगरी में सबसे बड़ी वैल्यू यही बनती है 33। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वो कितना है, वो है इज 33। तो याद रखें बड़ी वैल्यू भी हो ऑड भी हो, दोनों होनी चाहिए। 34 बड़ी वैल्यू ज़रूर है लेकिन ऑड नहीं है, 33 आप देखें ऑड भी है। तो ऑड इंटीजर जितने भी नीचे और भी आएंगे उनमें सबसे बड़ी 33 ही है, वही आपको चाहिए थी, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर हमने निकाल लिया 33, जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता है, इसके सोल्यूशन का पार्ट भी है और बाकी भी तमाम कंडीशंस पे फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।